हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। मैं भाग्यशाली पापड़ी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले सेल्फ हीलिंग के बारे में। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि खुद को हील करो, खुद को हील करो। क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है खुद को हील करना, और खुद को हील करने के बाद आपको क्या मिलेगा, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके साथ सेल्फ हीलिंग का क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात तो आप हो तो पूरा दुनिया है, और आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। अपने आप को उस जंजीर से बाहर निकालिए जो आपने इतने सालों से जकड़ के रखा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रैटिट्यूड जर्नल करते हैं या फिर सेल्फ लव स्टार्ट करते हैं, पर उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन करते हैं, 1 वीक तक कर लिया, उसके बाद नहीं कर पाते हो, या फिर 1 मंथ तक कर लिया जोर ज़बरदस्ती, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगता, उसको आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। ये आपके अंदर जो हीलिंग की कमी है उसी की वजह से ही होता है। ये सब आपके अंदर वो खुशी नहीं है, वो एहसास नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हो। आपके अंदर जो घाव है उसको आपने हील नहीं किया है, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। मान लो आपके हाथ पे कट लग गया हो तो आप क्या उसे खुला छोड़ दोगे, या फिर उस पे मरहम पट्टी करोगे, डॉक्टर को दिखाओगे, उसका इलाज करोगे। तो ठीक वैसे ही जो आपके शरीर में घाव होता है उसके लिए इलाज करना ज़रूरी है, तो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके मन में जो घाव लगता है उसको हील करना। जितना ज़्यादा ज़रूरी है सांस लेना, जितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है खाना खाना हर रोज़, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर अपने मन की जो घाव है उनको हील करना। बाहरी दुनिया में आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपने हज़ारों रुपीस की ड्रेसेस पहन लिया, गहना पहन लिया, पर उनका क्या जो आपके अंदर है, जो आपका सोल अनहील्ड पड़ा हुआ है, जो रोता रहता है, जो आपका साथ चाहता है, आप हमेशा उसे इग्नोर करते रहते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद के साथ एक पल भी नहीं बिता पाते हैं। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, पर आप अकेले नहीं रह सकते हो खुद के साथ। हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए, या तो फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स या फिर घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, या फिर फ़ोन, कोई ना कोई चाहिए। या तो फिर आप चले जाओगे शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, पार्टी के लिए, अकेले नहीं रह सकते हो। तो वो क्या होता है ना, आपके अंदर जो थॉट्स है, जो दर्द है वो बाहर आना चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप उसको हील करो, और जब तक आप उसको हील नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होने वाले हैं। आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते हो तो आप मैनिफेस्टेशन क्या करोगे। मैनिफेस्टेशन के लिए आपका हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हो बंगलो, पर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आपको ये विश्वास ही नहीं होता कि मैं ये पा सकता हूँ, तो आपको कैसा मिलेगा। इसलिए सेल्फ हीलिंग, खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है इसका रीज़न आपको इस एज में, या फिर बचपन में, या फिर टीन एज में ऐसा कोई घाव मिला हुआ है, और उसी चीज़ में आप जी रहे हो लोप में। वही आपके अंदर चलता रहता है, उसी को आप फील करते हो, दर्द को, उस दर्द को। हो सकता है आपके फैमिली में कोई कुछ ऐसा रिलेशन है जिनके वजह से आपको मतलब दर्द फील होता है, आपको नेगेटिविटी फील होता है। हो सकता है पेरेंट्स का रिलेशन अच्छा ना हो किसी किसी के, तो उनके अंदर उस चीज़ का घाव है, उनको प्यार नहीं मिला हो, उस वजह से भी हो सकता है। या फिर किसी ने फिज़िकली अब्यूज़ किया हो, लड़का हो या फिर लड़की, हर किसी किसी के भी साथ हो सकता है। उस चीज़ के लिए हो सकता है आपको आपके मन में वो घाव है, और उस वजह से वो जो इनर चाइल्ड है वो मतलब उसका हालत ख़राब हुआ पड़ा है, और आपने कभी उसको देखने की कोशिश ही नहीं की। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से एफर्मेशन कर लिया, टेक्निक कर लिया, पर उनका क्या जो घाव अंदर पड़ा हुआ है वो सरफेस में तभी आता है जो जब वो चाहता है उसको हील करो। कभी कभी आपको ऐसा होता है ना कि आपने कोई रिचुअल्स किया,
कुछ टाइम तक आप पॉजिटिव रहे, उसके बाद आप नेगेटिव होने लगते हो, आपके अंदर से वो सारी चीज़ें बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि वो चाहता है, वो सरफेस पे आता है इसीलिए ताकि आप उसको हील करो। बिना हील किए बिना वो नहीं हो सकता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको कुछ भी बोलो तो वो हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, किसी ने उसको ना बोला तो वो हर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मेरे को बचपन में अच्छा नहीं लगता था कोई मुझे ना बोले, मैंने किसी चीज़ के लिए बोला और वो मुझे अगर ना कर दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने इसको हील किया। तो हमारे अंदर में, हमारे अनजाने में ही हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इमोशंस को हम दबा के रख देते हैं, और जिनका पता हमें है ही नहीं, और किसी ने कुछ बोल दिया तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। अच्छे खासे चल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, खुशी में हो, अचानक से किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आप ट्रिगर हो जाते हो, या तो आपको गुस्सा आ जाता है या फिर रोना आ जाता है। तो इसीलिए होता है ना, जो आपके अंदर है अनहील्ड, वो उस चीज़ को आपको हील करना पड़ेगा। और जब तक आप उस चीज़ को हील नहीं कर पाओगे, अपने पैटर्न को समझ नहीं पाओगे, उसे हील नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होने वाला है। जितना भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा लो, हो सकता है छोटी मोटी एक दो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, बाकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है। बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि तुम पैसा नहीं कमा सकते हो, तुम जॉब नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो वो चीज़ें हम विश्वास करने लगते हैं। पर ऊपर से हम चाहते हैं कि हमें सेंट्रल का जॉब मिले या फिर कुछ और, इससे भी ज़्यादा बड़ा बड़ा सपना आप देखते हो, पर आपके बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि नहीं, मेरे को ये तो नहीं मिल सकता है। तब चाहे आप कितना भी टेक्निक लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, आपका नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जब तक खुद को हील नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिल सकता है कुछ भी जो आप चाहते हो। अगर आपको मिल भी जाए तो वो उस चीज़ को आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो आपको 1 करोड़ मिल जाए, तो आपको मिल गया, समझ लो आपके पास वो आ गया, पर उस चीज़ को आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे और आपके पास से वो चीज़ चला जाएगा। यूनिवर्स हर एक इंसान को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं खुद को हील करने का, या फिर खुद के लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी हर इंसान को देते रहते हैं, पर उसका लिमिटेशन रहता है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के अंदर जो एक्शन ले लेता है वही वो चीज़ पा लेता है और आगे बढ़ जाता है, और जो इंसान सिर्फ सोचते रहते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो यूनिवर्स उन इंसान को, उन सोल्स को, उन बच्चों को पसंद करते हैं जो उन पे ट्रस्ट करता है और उस पे एक्शन लेता है। तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, और उसके साथ मतलब जो भी इंट्यूशन आया आपको, उस पे एक्शन लेने की ट्राई आप करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हो सकता है आपको सेल्फ लव करने का मन होता है, ऊपर ऊपर से आप कर लेते हो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद आपको मन ही नहीं होता है। कुछ करने का चाहते हो, पर आपके अंदर से वो उदासी, वो जलसी भाव, वो दर्द फील होता है। किसी और की खुशी को देख के आपको दर्द फील होता है, वो अनजाने में ही होता है, पर आपको वो सेंस ही नहीं है कि आपके अंदर क्या फील हो रहा है। और जब आप दूसरों की सक्सेस को देख के चलते हो तो आपके लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अनजाने में ही यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो आपके लाइफ में वो चीज़ नहीं आ सकता है। तो आप कैसे खुद को हील कर सकते हो? 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स है, आप आज खुद के साथ 15 या 30 मिनट्स बैठो एंड आपकी जो ट्रिगर्स है उसको लिखो कि कौन सी ऐसी इमोशंस है जो मुझे ट्रिगर करता है। सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, या तो गुस्सा आ जाता है, या फिर रोना आ जाता है, या फिर कुछ तोड़ने का मन होता है। तो ऐसे 5 या 10 ट्रिगर पॉइंट अपना लिखो, एंड लिखने के बाद उसे देखो
एंड फील करो उस टाइम आपको क्या फील हुआ है। देन आंखें बंद करना है, अपने हार्ट पे हाथ रखना है एंड उस फीलिंग को बोलना है कि जो हुआ, जो मुझे पहले फ़ील हुआ, मैं उसको जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अंदर इसको अब और स्टोर करके नहीं रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं इतने सालों से। मैं इसको छोड़ती हूँ, मैं इसको छोड़ती हूँ, रिलीज़ करती हूँ। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ, उस इंसान को माफ़ करती हूँ जिसने मुझे हर्ट किया है। मैं इसको रिलीज़ करती हूँ। तो हर एक ट्रिगर पॉइंट को ऐसे देखना है एंड इसको रिलीज़ करना है। अपने अंदर से रिलीज़ करो, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो। अगर आपने अंदर से वो इमोशंस रिलीज़ जब तक नहीं करोगे ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बीमारी हो जाते हैं उनको, इसी वजह से हार्ट अटैक होना, मतलब डायबिटिक होना, ऐसे बहुत सारी बीमारी होता है। क्यों होता है आजकल? अपने अंदर किसी ने कुछ मेरे को बोल दिया, उस चीज़ को आपने पकड़ के रख दिया। क्यों पकड़ना? किसी चीज़ को मत पकड़ो। हम सोचते हैं उस इंसान ने मेरे को इंसल्ट कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं है आपको इंसल्ट करने का, क्योंकि बाहरी दुनिया में बाहरी मेरे ऑरा से बाहर कोई कुछ बोल सकता है, पर मेरे इधर क्या सोचना है, मुझे अपने अंदर इधर क्या सोचना है, क्या फील करना है, ये मेरी कमांड है। यहाँ पे इतना अंदर जाके कोई कुछ नहीं फील करवा सकता। तो अपने लाइफ की, अपने इमोशंस की कमांड अपने हाथों में लेना है। आज से आपको इतना छुई मुई होके नहीं रहना है आपको। समझ में आया? सेकंड, आप मेडिटेशन करो। खुद के साथ बैठो 5 मिनट हर एक दिन। आपको बैठने का मन होगा नहीं, पर ज़ोर ज़बरदस्ती आपको खुद को बिठाना है। 5 मिनट, पहले 1 मिनट या 2 मिनट से स्टार्ट करो, देन 5 मिनट तक जाओ, 10 मिनट्स तक जाओ, मेडिटेशन करो। इससे आप खुद को हील कर पाओगे। एंड थर्ड है, किसी भी मंत्रा को चूज़ करो। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो। मंत्रा से भी हमारे हीलिंग होते हैं। अगर आपको पसंद है तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोल सकते हो। कृष्णा जी को पसंद है तो वो बोल सकते हो। राधा का नाम बोल सकते हो, राधा राधा मतलब जाप कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है वो एक नाम लो एंड आप उसको 108 टाइम्स हर रोज़ चैंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका 3 चीज़ें जिससे आप खुद को हील कर सकते हो। खुद को ज़रूर से ज़रूर हील करो, खुद को आज़ाद करो। अपने आप को बांध के मत रखो। जब तक आप खुद को बांध के रखोगे ना, तब तक आप उड़ नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो चीज़ आप करने के लिए आए हो। हर एक सोल किसी न किसी पर्पस से ही आया है। जब आपका जन्म हुआ है तब आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो। यूनिवर्स के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। जैसे कि आप जॉब में करते हो ना, या फिर रेंट वाला कोई हाउस लेते हो, रूम लेते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है ना। वैसे ही हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है कि इस लाइफ टाइम में मुझे ये करना है। और जब आप इस चीज़ को नहीं करते हो ना, तो आपका जो सोल है वो सफ़र करता है। सिर्फ लोगों की बातों में हर्ट होना, खाना पीना सोना इसलिए नहीं आए हो आप दुनिया में। बहुत कुछ करने के लिए आए हो। पहले खुद को हील करो, देन लोगों को भी हील होने में मदद करो, लोगों को भी सर्व करो। किसी न किसी ज़रिए से सर्व करना स्टार्ट करो। तो इन 3 चीज़ों से आप खुद को हील कर सकते हो। और आपके जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए खुद को हील करना ज़रूरी है। समझ गए आप? अभी मैं 21 डेज़ के लिए सेल्फ हीलिंग का वर्कशॉप लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं पहली बार लेके आई हूँ, पर जितना मुझे इंट्यूशन है उस हिसाब से मैंने टास्क को डिज़ाइन किया हुआ है। चाहो तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। कंसिस्टेंसी के साथ आप इस चीज़ को कर पाओगे। वैसे तो आपको मैंने जो 3 टास्क दिया हुआ है वो आपको 1 मंथ के लिए करना है, क्योंकि आप एक दिन में बड़े नहीं हुए हो जो एक दिन में आपका सब घाव ठीक हो जाएंगे। वैसे ही आपको खुद के साथ काम करते रहना है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ ज्वाइन करना, खुद अकेले नहीं कर पाओगे, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है। और सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने जो टास्क डिज़ाइन किया हुआ है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। जो भी ज्वाइन करेगा उनके लिए तो ज़बरदस्त है। इन्हीं चीज़ों से वो 100% हील हो जाएंगे अगर वो शिद्दत से करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड खुद को हील ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।